नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद गंभीर और दुखद खबर पर बात करेंगे। हाल ही में पटना से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिसने वाकई में सबको झकझोर कर रख दिया है। मामला एक नाबालिग की मौत का है। आज हम बिना किसी अफवाह या अटकलबाजी के सिर्फ उन तथ्यों पर नजर डालेंगे जो पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए अब तक सामने आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रिपोर्ट के अहम पहलुओं को समझते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई हैं, उसमें जो सबसे मुख्य बात कही गई है, वो बहुत ही परेशान करने वाली है। नाबालिग लड़की का शव बरामद। बस ये एक लाइन, लेकिन इस एक लाइन ने ही पूरी स्थिति की गंभीरता को बयां कर दिया है। इसी खौफनाक सच्चाई के इर्द गिर्द अब पूरी कानूनी और फोरेंसिक जांच घूम रही है। जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो वो पूरे समाज में एक सिहरन पैदा कर देती है। तो आइए सबसे पहले इस दुखद खोज और शुरुआती रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब तक जो जानकारी पब्लिक डोमेन में आई है ना, वो बहुत ही सीमित है, लेकिन जो मुख्य बातें स्पष्ट हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला और सबसे दुखद पहलू ये है कि पीड़िता की पहचान एक नाबालिग लड़की के रूप में हुई है, जो इस केस को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देता है। दूसरा तथ्य ये है कि मौके से एक शव बरामद हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस की शुरुआती जांच पूरी तरह से इस बात पर टिकी होगी कि घटनास्थल से क्या सुराग मिलते हैं। और तीसरी बात, ये सारी प्राथमिक जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के जरिए बाहर आई है। इन सीमित तथ्यों को एक साथ रखकर देखने से हमें घटना का एक बेसिक तथ्यात्मक आइडिया मिलता है, जिससे हम किसी भी तरह की अफवाहों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं इस घटना के केंद्र की, पटना का नेहरू पथ। तो ये घटना पटना के नेहरू पथ पर हुई है। अब न्यूज़ रिपोर्ट्स और पुलिस दोनों के लिए ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, बल्कि जांच की सबसे पहली सीढ़ी है। किसी भी आपराधिक मामले में घटना का स्थान एक नींव की तरह काम करता है। अब जांचकर्ता क्या करेंगे? वो उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालेंगे, आसपास के लोगों से पूछताछ करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि घटना के वक्त वहां क्या हलचल थी। मतलब नेहरू पथ अब सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं रह गया है, ये इस पूरी जांच का वो केंद्र बिंदु बन गया है जहां से हर एक सुराग के तार जुड़ेंगे। और यहीं से शुरू होती है हमारी अगली अहम कड़ी, पुलिस जांच। इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो दो अलग अलग चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो वो कड़वा सच है जो बदल नहीं सकता कि नेहरू पथ पर एक शव मिला, ये एक ज्ञात तथ्य है। लेकिन दूसरी तरफ जो अब सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सक्रिय ध्यान, यानी पुलिस का एक्शन। अधिकारियों का पूरा फोकस अब इस नाबालिग की मौत की गुत्थी सुलझाने पर है। वो उस एक स्थिर घटना से आगे बढ़कर अब सबूत जुटा रहे हैं और सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। ये देखना बहुत अहम है कि कैसे एक ठहली हुई दुखद घटना अब एक तेज और सक्रिय कानूनी प्रक्रिया में बदल गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस जांच का सही और पारदर्शी तरीके से होना इतना जरूरी क्यों है। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस कारण है। सबसे पहला, सच और न्याय की जीत। किसी भी सभी समाज में ये बहुत जरूरी है कि सच सामने आए और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाए। दूसरा कारण ये है कि इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारी स्थानीय पुलिस और कानून व्यवस्था ऐसे मामलों में कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देती है। और तीसरा, जो हम सबसे जुड़ा है, वो है सामुदायिक जागरूकता और हमारी खुद की सुरक्षा। जब हमें अपने आसपास चल रही जांच की सही जानकारी मिलती है तो समाज ज्यादा सतर्क रहता है और हम अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा जागरूक हो पाते हैं। तो जैसे जैसे पुलिस और अधिकारी सबूतों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबके जहन में बस एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है, इस जांच में आखिर क्या सामने आएगा? उस दिन नेहरू पथ पर असल में हुआ क्या था? ये तो अब कानूनी प्रक्रिया और पुलिस की तफ्तीशी तय करेगी। और न्याय के लिए हमें तथ्यों के पूरी तरह से सामने आने का इंतजार करना ही होगा। स्थिति जैसे जैसे स्पष्ट होगी, विश्वसनीय स्रोतों के जरिए अपडेट रहना ही सबसे सही कदम है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।